Assalamu alaikum, this is Marina here and you are watching my YouTube channel Marino Vlog। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने संडे की रूटीन कि संडे के दिन में क्या क्या काम करती हूँ। वैसे तो मोस्टली संडे का दिन सब वुमेंस के लिए बहुत बिजी होता है क्योंकि एक्चुअली हमें काम पूरे घर के खुद करने होते हैं और सब चीज़ें मैनेज करनी होती है। इस वजह से संडे का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत बिजी होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं संडे के दिन क्या क्या काम करती हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक ड्रिंक बनाया था। एक्चुअली ये एक वेट लॉस ड्रिंक है और ये मैं सुबह को निहार मुँह यूज़ करती हूँ और लिटरली ये जब से मैंने ड्रिंक यूज़ किया है तब से मैंने अपना 10 kg विद इन 3 मंथ्स अपना वेट कम किया है। तो वहाँ हमने अपनी ड्रिंक बना दी, यहाँ मैंने चाय रख ली है पकने के लिए कि चाय भी बन जाए क्योंकि विदाउट टी दिन का आगाज़ हो ही नहीं सकता। एक्चुअली जब तक मैं अपनी लिटरली अगर बात करूँ तो मैं जब तक टी नहीं पीती सुबह के टाइम पे मुझे एनर्जी नहीं मिलती। क्योंकि एक्चुअली चाय पीने से एक तो हमें एनर्जी मिलती है और अगर हमें नींद आती है तो हमारी नींद भी भाग जाती है और हम एक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाय तो ज़रूर पीती हूँ। लेकिन जो आपने ड्रिंक देखा पहले मैं ये ड्रिंक पीती हूँ और इसके साथ में एक पक्की भी यूज़ करती हूँ और ये पक्की जो मैंने बनाई है वो हमारे किचन में जितने भी आइटम्स हैं उसमें से मैंने ये बनाई है और ये वेट लॉस करने में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह ये पक्की बनाई है और ड्रिंक में मैंने क्या क्या डाला है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ हमारी चाय भी बन गई और पक्की जब मैंने खाई उसके 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने चाय पी। तो यहाँ हमारी चाय भी बन गई। चाय पीने के बाद फिर हमने बाकी काम घर का स्टार्ट किया। तो जी चले मैं अभी जा रही हूँ अपनी गैलरी में और यहाँ मैंने मशीन भी लगा ली कपड़ों की क्योंकि आज संडे का दिन है और कपड़े भी धोने हैं। क्योंकि फिर मंडे से बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर हमें ड्रेसेस वगैरह भी धोनी होती हैं। तो मैं तो संडे वाले दिन ही मशीन लगाती हूँ। तो चले यहाँ हमारे कपड़े धुल रहे हैं। अभी हम जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ क्योंकि एक्चुअली सुबह को जब तक हम कुछ खाते नहीं हैं तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो मैं इसके साथ ड्रिंक मैंने पी, उसके बाद फिर मैंने चाय पी और अब मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड और विथ चिकन कबाब ये मैं खाती हूँ। और चिकन कबाब मैंने कल परसों बनाए थे। एक्चुअली यहाँ पर तो ज़्यादातर जैसे कभी कभार लाइट का इशू होता है या कभी गैस का इशू होता है और अब तो आजकल तो ज़्यादातर सर्दियाँ अब जैसे कि शुरू हो गई हैं तो फिर यहाँ तो ज़्यादातर गैस चली जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले ही मैनेज करके पकाने रखनी पड़ती है ताकि फिर हम इजीली यूज़ कर सकें और इनको भी बनाने में हमें पूरा दिन ही हमारा ज़ाया हो जाता है। बहरहाल जब काम हो जाता है तो बस फिर बंदा सुकून से वो यूज़ करे। तो ये देखें ब्रेड में इसके साथ यूज़ करूँगी बेक पॉलर की ये ब्रेड है। आप अगर खाना चाहें तो कोई भी कंपनी की ले सकती हैं। मैं ये लेती हूँ बेक पॉलर की और ये कबाब बने होते हैं तो फिर आसान हो जाता है कि भाई आप जल्दी इसको फ्राई करो और फिर आप जो है ना जल्दी आपका फिर नाश्ता बन जाता है फिर आप इजीली खा सकती हैं। यानी कि हमें अगर अपना टाइम बचाना होता है तो फिर ये सब चीज़ें हमें पहले बना के रखनी होती है ताकि फिर हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं अपने बच्चों को भी सुबह के टाइम पे ये बना के देती हूँ, यानी कि ये ब्रेकफास्ट करके फिर मैं जो है न बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। तो ये भी इजी हो जाता है कि बच्चे अगर आप बच्चों को टिफ़िन में डाल के देती हैं तो फिर स्कूल में बच्चे फिर बड़े शौक से खाते हैं और मैं तो केचप के साथ बड़े मज़े से खाती हूँ और केचप के साथ ये अच्छा भी लगता है खाने में। बाकी तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप लोग भी केचप यूज़ करें, लेकिन मेरी पसंद ये है कि मैं केचप के बगैर नहीं खाती। यहाँ मैंने नाश्ता रेडी कर लिया और अभी ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ और सामने टीवी भी मेरा खुला हुआ है तो यहाँ कोई फ़िल्म चल रही है तो मैं वो भी एन्जॉय कर रही हूँ। चलिए जी, नाश्ता करने के बाद अब सोचा कि बेडशीटें भी चेंज करनी चाहिए तो क्योंकि बच्चे जो ना ज़्यादातर फिर जल्दी ख़राब कर देते हैं तो फिर यहाँ मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली। क्योंकि कपड़े धोने के साथ-साथ फिर हमें बाकी सब चीज़ें भी देखनी होती हैं कि भई ये भी साफ़ कर लें, ये भी साफ़ कर लें, तो फिर मैंने सोचा ये भी चलें चेंज कर लेते हैं।
मैंने इसको भी मशीन में डाल दिया और ये चक्कर लगा। पूरा दिन काम किया यार, लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं पानी भी पीऊँ, याद ही नहीं रहा। क्योंकि असल में सारा दिन हम काम इतना करते हैं तो फिर हमें 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पानी ही पी लें। लेकिन मुझे तो लगी थी बड़ी शिद्दत वाली प्यास, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई और पानी पिया, फिर मैं काम में लग गई। अभी चले काम दूसरा शुरू हो गया कि भाई हमें मिल्क भी बॉयल करना है, क्योंकि सुबह को नाश्ता बनाया तो मेरे जहन से निकल गया। तो मैंने सोचा चलो बाद में ही बॉयल कर लेते हैं, तो इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अभी मैं मिल्क जो है बॉयल करूँगी। चलिए, किचन की खिड़की मैं ज़रूर खोलती हूँ, क्योंकि एक्चुअली किचन में फिर गर्मी हो जाती है अगर आप विंडो वगैरह नहीं खोलते तो। या विंडो खोली तो वहाँ कौवा नज़र आ गया, अब वो मज़े से बैठा हुआ है वहाँ पर। और चले, कभी कभी हम इस तरह के बर्ड्स भी जब घर में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो फिर बड़ा मतलब सुकून मिलता है हमें सुनकर ना। और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो मैं बाहर गई इसको देखने के लिए कि चले ये किधर है, कहाँ कहाँ चला गया। वैसे तो एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बहुत सारे परिंदे आते हैं। चले जी, ये उड़ के इधर आ गया। और यहाँ पर मैंने रखा था दाना, जो कबूतरों का दाना होता है ना, मिक्स दाना। एक्चुअली मैं अक्सर अपने घर में रखती हूँ और फिर इस तरह बहुत सारे बर्ड्स मेरे घर में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए आप, ऊपर मैंने हैंग कर दिया बोतल में, ये देखिए आप। और ऊपर छोटा सा वो भी बना दिया है चिड़ियों के लिए। चलिए जी, हमारा यहाँ दूध भी बॉयल हो गया और कौवा वहाँ चला गया। उसके बाद सोचा कि चले भाई अब साथ साथ में सफाई भी कर लेते हैं। वहाँ नाश्ता भी बन गया, वो वहाँ वहाँ कपड़े भी धुल रहे हैं। फिर मैंने यहाँ सफाई करना शुरू कर दी घर की, के पूरे घर की अच्छी तरह पोछा पोछा लगाया, झाड़ू पोछा भी कर दिया कि साथ साथ में। क्योंकि संडे वाले दिन सब चीज़ें एक साथ हमें करनी होती है ना, तो फिर कहते हैं कि जल्दी जल्दी कर लें। और यहाँ मैं पोछा कर रही थी, यहाँ पता चला कि भाई 12 साढ़े 12 भी होने वाले हैं। इतना जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाता है। यहाँ सफाई-वफाई पूरी कर ली, पूरी लास्ट में जो हमारा रह जाता है गैलरी साफ़ करना, तो फिर मैंने लास्ट में फिर गैलरी भी पूरी क्लीन करके साफ़ कर दी। अब बारी हमारी मशीन हमें बुला रही है, यहाँ पर मशीन का चक्कर लग गया। तो अभी मैं यहाँ से ये कपड़ों का चक्कर एक चल हो गया, तो फिर मैंने इस कपड़े निकाल ली। और यहाँ पता चला कि अज़ान का टाइम भी हो गया और अज़ान आना शुरू हो गई। सुबह से काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे एकदम से दिन गुजर गया। और वैसे भी सर्दियों के दिन जो है ना बड़े छोटे होते हैं, तो फिर एकदम से दिन पूरा गुजर जाता है। वो फिर हमें ये होता है कि भाई जल्दी जल्दी काम निपटाएं, लेकिन काम ख़त्म ही नहीं होते। जब तक हमारी औरतों की ज़िंदगी है तब तक ये घरों के काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। बस एक काम जो है ख़त्म होता नहीं है, तो दूसरा काम पड़ा होता है करने के लिए। तो बहरहाल ये काम हमें ही करने होते हैं, तो फिर हमें खुद से ही ये सब चीज़ें पहले ही मैनेज करनी पड़ती है कि भाई यहाँ करना है। तो बहरहाल फाइनली मैंने कपड़े धो लिए और अब मैं कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ, बच्चों की ड्रेसेस। क्योंकि कल फिर मंडे है तो बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो फिर इस तरह इसलिए मैं संडे वाले दिन
पूरा दिन मेरा वेस्ट होता है, लेकिन बस फिर मैं काम सब पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ और बच्चों की सब ड्रेसें वगैरह भी प्रेस करके रख लेती हूँ पूरे हफ्ते की। क्योंकि एक्चुअली ये तो ये होता है कि कभी कभार लाइट का इशू होता है, तो फिर ड्रेस वगैरह रह जाती हैं। तो और फिर हम ये करते हैं कि भाई लाइट आ जाए तो फिर कर लें, या तो ये होता है, या तो फिर ये करते हैं कि भाई सुबह के टाइम पे बस बच्चों की ड्रेस प्रेस करेंगे और फिर बच्चों को रेडी करके फिर पहना देंगे। तो फिर ये इस तरह मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी लाइट का इशू होता है, एक चीज़ ये होती है। और सुबह की दूसरी बात कि सुबह के टाइम पे हमें इतनी जल्दी जल्दी होती है, इतनी भाग दौड़ होती है कि भाई बच्चे को जल्दी स्कूल टाइम पे भेजना है, तो फिर सब काम फिर हम सुबह को एक साथ नहीं कर सकते। तो फिर मैं इस तरह बच्चों की सब ड्रेसें हैं वो पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ, और फिर 2-3 ड्रेसें होती हैं पूरे हफ्ते की, तो फिर वो और मज़ीद आसानी हो जाती है कि भाई बच्चे ड्रेस वगैरह आराम से पहन कर जाएंगे, वो पूरा हफ्ता चल जाएंगी इजीली। तो हफ्ते में एक मरतबा दिन हमारा लगता है, यानी कि टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बस ये है कि सब काम हो जाते हैं। और फिर बच्चे के सॉक्स वगैरह रेडी करके रखना, शूज़ वगैरह पॉलिश करके रखना, फिर ये हम लोगों के लिए आसानी हो जाती है और बच्चों के लिए भी। तो बहरहाल फाइनली अभी मैंने बच्चों की सब ड्रेसें प्रेस कर ली हैं, और अभी मैं इसको अलमारी में रखने जा रही हूँ ताकि बच्चे फिर आराम से निकाल के यूज़ कर लें। तो जी, ये आज की मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।